जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। इंडियन जीके में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे सफलता सीरीज़ सेकेंड पार्ट की। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेट एंड कैपिटल्स। ये ऐसा टॉपिक होता है जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और कई एग्ज़ामिनेशन पे इसके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की कंट्री की। इंडिया हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मीन्स होता है कि जहाँ पर हमारा कंट्री जो गवर्न होता है वो बाय द पीपल होता है और टू द पीपल होता है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज होती है वो बाय पब्लिक के थ्रू होती है। अगर पब्लिक जो है वो लिमिटेड समय के लिए गवर्नमेंट को चुनती है और उसके बाद में एक लिमिटेड समय के बाद में यहाँ पे प्रॉपर इलेक्शन होते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो यहाँ पे इस समय वर्तमान में स्टेट का जो नंबर है वो आपका 28 है और उसके बाद में जो यूटीज़ का नंबर है वो आपका 8 है। जो हमारे स्टेट होते हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज होती है वो आपके सीएम और गवर्नर के थ्रू होती है। जो हमारे यूटीज़ होती हैं यहाँ पे सबसे स्पेशल पॉइंट होता है कि ये आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो इसको ऑर्गेनाइज़ करता है। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा इंडिया का एक ही यूटीज़ है जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम भी काम करते हैं। वो स्टेट हमारा है दिल्ली। दिल्ली जो कि हमारा एनसीआर का पार्ट होता है और इसे हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा जाता है, इसलिए इसको हम दिल्ली को एनसीटी कहते हैं। बाकी जो हमारे 7 यूटीज़ हैं वो तो हमारे यूटीज़ में आते हैं, लेकिन जो हमारा दिल्ली है वो आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी होने के रीजन से यहाँ पे सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों काम करते हैं। जो हमारा कंट्री होता है जिसको हम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के फॉर्म में करता है, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट यूनिट पे हमारा प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन पे हमारे पीएम होते हैं, देन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद में हर एक स्टेट को गवर्न करने के लिए यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है स्टेट मिनिस्टर फ्री। ऐसे मिनिस्टर्स जिनके ऊपर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है उनको हम लोग स्टेट फ्री मिनिस्टर बोलते हैं या मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। अगर हम बात करें दिल्ली स्टेट की तो दिल्ली हमारा एनसीआर में आता है और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्लस सीएम दोनों काम करते हैं। इस समय करंट के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के हैं वो श्री विनय कुमार सक्सेना हैं और सीएम ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी हैं। ये तो हमारी कैपिटल की बात होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द इंडिया बॉम्बे को कहा जाता है, जो कि इकोनॉमिक पर्पस से सारे बैंक के हेडक्वार्टर और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे मुंबई में काम करते हैं, इसलिए मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये हमारी यूटीज़ की बात हो गई। अगर यूटीज़ की हम बात करें तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे लार्जेस्ट हमारा यूटी जो बनता है वो होता है हमारा अंडमान निकोबार होता है, जबकि स्मॉलेस्ट यूटीज़ जो है वो हमारा लक्षद्वीप है। मींस अंडमान एंड निकोबार लार्जेस्ट यूटीज़ हो जाता है और उसके बाद में स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो वो हमारा लक्षद्वीप होता है। 2022 में हमारी गवर्नमेंट ने एक चेंजेस किया है। इस चेंजेस में ये कहा गया है, पहले हमारा जो नंबर ऑफ़ द यूटीज़ का था वो हमारा 7 था, बाद में 9 हुआ, लेकिन 2022 में एक चेंजेस लाया गया और हमारे 2 कैपिटल को मर्जिंग किया गया। पहली हमारी कैपिटल जो थी वो थी हमारी दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों को मर्ज कर दिया गया है। सो इस समय जो करंट यूटीज़ हो जाएंगी वो हमारी 8 होंगी। नेक्स्ट हमारा स्टेट आता है सबसे पहला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को पहले आफ्टर फ्रीडम हम लोग यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जानते थे। इसका अगर इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाता है कई बार वो होता है
4 जनवरी 1950। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 जनवरी 1950। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू एरिया 4th नंबर पे है। अगर फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया में तो वो हमारा राजस्थान होता है, जबकि स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो हमारा गोवा है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पे फर्स्ट जो सीएम काम करने वाले थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे, और उसके बाद में फर्स्ट जो गवर्नर थी वो हमारी थी सरोजनी नायडू, हु वाज फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिया। ये आपकी पहली लेडी थी जो हमारी इंडिया की फर्स्ट गवर्नर थी। नेक्स्ट जो स्टेट आता है वो होता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट है जिसको सबसे पहले आज़ादी के बाद में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है, इसकी स्थापना जो है 1956 में होती है। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो आपका 1956 है। उस टाइम पे जो हमारा कैपिटल था, इसकी कैपिटल सबसे पहले हैदराबाद थी, और उसके बाद में इसको चेंजेस करके इसकी कैपिटल को अमरावती किया गया है। लेकिन अभी जल्द ही 31 जनवरी 2023 को वहाँ के पीएम ने एक निर्णय लिया है कि इसकी कैपिटल को चेंज किया जाएगा। तो इस समय जो करंट कैपिटल आंध्र प्रदेश की बनाई गई है वो आपकी विशाखापट्टनम है। न्यू कैपिटल ऑफ द आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। अब इस करंट टाइम की जो कैपिटल होगी वो हमारी विशाखापट्टनम हो जाएगी। अगर बात करें सीएम की तो सीएम इस समय श्री वाईएस जगमोहन रेड्डी हैं। अगर गवर्नर की बात करें तो वो हमारे श्री अब्दुल नज़ीर जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश अगर बात करें तो भारत में हमारे यहाँ टोटल 9 कोस्टल स्टेट हैं। 9 कोस्टल स्टेट हैं, तो आंध्र प्रदेश भी हमारा एक कोस्टल स्टेट का पार्ट है। मीन्स यह एक समुद्री सीमा के पास में स्थित एक स्टेट है। अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात हमारा एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया विच शेयर मोर देन। तो गुजरात आपका जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है हमारे इंडिया में। देन हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान इज़ लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया। अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो वो हमारा यूपी है, अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान हो जाएगा, जिसका कैपिटल जो है वो आपका जयपुर है, जिसको हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ की बात करें सीएम की तो सीएम द करेंटली सीएम ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत हैं। उसके बाद में गवर्नर जो हैं वो आपके कलराज मिश्र हैं। देन हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट स्टेट, जो कि हमारा सबसे पहले गोवा जो है वो आपका एक कोस्टल स्टेट भी होता है, और इसके साथ साथ में आपका हमारे इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट भी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो देयर आर 9 स्टेट विच शेयर्स कोस्टल बाउंड्री। सबसे पहला जो हमारा स्टेट आता है गुजरात, विच हैज़ लार्जेस्ट बाउंड्री इन इंडिया। देन उसके बाद में आता है महाराष्ट्र, जिसको हम लोग इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं। देन गोवा। अगर हम बात करें फुटबॉल की तो फुटबॉल में सबसे अगर प्लेइंग की उससे देखें इंडिया के पर्पज़ से तो हमारा गोवा है। देन आपका कर्नाटका है। उसके बाद में केरला की बात करें, केरल। देन आपका तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा। देन हम बात करेंगे केरला की। सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो आता है हमारा सेक्स रेशियो। तो सबसे ज़्यादा अगर हमारा लिटरेसी रेट देखा जाए, लिटरेसी रेट के साथ साथ हमारा जो सेक्स रेशियो है वो भी हमारा किसका, केरला स्टेट जो है, जो कि सबसे फर्स्ट पॉइंट पे है। यहाँ का लिटरेसी रेट और सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिल्डअप है, इसलिए यहाँ का लिटरेसी रेट और एसडीआई इंडेक्स जो बात करते हैं वो भी हमारा यहाँ केरला का ज़्यादा है। देन आता है उड़ीसा। उड़ीसा भी हमारा एक कोस्टल स्टेट का पार्ट है। तो उड़ीसा में सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे उड़ीसा में यहाँ पे डैम है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम।
हीराकुंड डैम इंडिया का सबसे बिगेस्ट डैम ऑफ द इंडिया है। अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे डैम की,